Dear students, today we start the topic mole concept for class 11th. देखिए मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिएगा कि मोल की स्टडी क्यों करी गई। देखिए मोल एक क्वांटिटी बनाई गई जिसका मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। देखिए मोल मेन बताया गया, मेन दिक्कत थी गैसियस पार्टिकल के मेजरमेंट करने में। देखिए सॉलिड के पार्टिकल भी मेजर करे जा सकते हैं, लिक्विड के भी मेजर करे जा सकते हैं, लेकिन गैसियस पार्टिकल के मेजरमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई। तो एवोगैड्रो ने एक नंबर बनाया कार्बन के बिहाफ पर। उन्होंने बताया कि मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम होता है 1.9926 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम 12 ग्राम कार्बन में निकालते हैं तो 12 डिवाइडेड बाय 1.9926 इंटू 10⁻23 ये आ जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये 6.022 इंटू 10⁻23। किसी किसी बुक में ये आपको 6.023 इंटू 10⁻23 दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही होते हैं। और अगर एक छोटी सी चीज किसी किसी बच्चों ने एएमयू 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट। देखिए मैंने इसीलिए इसको पहले ही लिख दिया क्योंकि छोटे से वीडियो में आपका समय बचेगा। तो एएमयू क्या होता है 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो अगर हम एएमयू को कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1.6605 इंटू 10⁻24। एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए छोटी सी चीज, सबसे पहले क्या होता है एटम आया होगा, फिर एटम मिले होंगे मॉलिक्यूल बना होगा, फिर मॉलिक्यूल मिले होंगे कंपाउंड बना होगा, कंपाउंड मिलके कोई कॉम्प्लेक्स बना होगा, और कॉम्प्लेक्स मिलकर कुछ ना कुछ रिएक्शंस को करते हैं। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी चीज याद रखिएगा कि मोल कॉन्सेप्ट पूरा केमिस्ट्री के भगवान की तरीके मोल कॉन्सेप्ट होता है। तो जिस बच्चे को फिजिकल केमिस्ट्री सीखनी होती है उसको मोल सीखना बहुत जरूरी। तो मोल के लिए छोटी सी बात कि मोल होता क्या है। मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दुनिया की कोई भी चीज अगर एक मोल कह दी जाए तो इसका मतलब क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। दूसरी चीज, अगर मॉलिक्यूलर वेट को मेजर किया जाए, मेजर्ड इन ग्राम, कहीं कहीं पर ये आपको ग्राम एटॉमिक मास भी लिखा होगा, बात एक ही होती, ग्राम एटम बोले, ग्राम एटॉमिक मास बोले, मॉलिक्यूलर वेट मेजर इन ग्राम करे, सब कुछ किसके बराबर है, एक मोल के। तीसरी चीज, अगर एनटीपी पे बात करें, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या एसटीपी। एसटीपी और एनटीपी में फर्क समझिएगा। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 180 है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25, प्रेशर 180। बात एक ही होती है। 22.4 लीटर और 22400 ml। ठीक बात है, यह तीसरी चीज है। और चौथी चीज ये होती है कि इसको निकालते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। जो भी आपको सब्सटेंस आपने ले लिया उसको इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए ये चार चीजें, ये चार क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब आपस में है भाई भाई। मतलब क्या है कि मोल, ये चारों ही लोग मोल हैं, चारों ही भगवान हैं, और चारों क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। चाहे आप भगवान को पूजिए, चाहे अल्लाह को पूजिए, चाहे यीशु को पूजिए, और चाहे गुरु ग्रंथ को पूजिए, सब है क्या, सब लोग भगवान है। तो याद रखिएगा कि मोल की चार बातें हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को मेजर किया गया ग्राम में तब भी वो मोल है, और अगर वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट किया जाए तो भी वो एक मोल के बराबर है। और चौथी बात, अगर एक मोल का वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर होता है 22.4 लीटर या 22400 ml। देखिए इसके बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल ही बनते हैं। जब आप आईआईटी की तैयारी करेंगे, मेडिकल की तैयारी करेंगे या किसी भी कंपटीशन को देंगे तो सबसे ज्यादा मोल से सवाल आते हैं। तो सबसे एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक सवाल मैं करा रहा हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in
60 ग्राम C6H12O6. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ऑफ, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि हमको सब्सटेंस का वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। शायद आपने 9th क्लास में निकालना सीखा होगा, फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H12O6, इट इज द 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6, ये आया 72 plus 12, 70 plus 92, सॉरी 96, ये आ गया 180। ठीक है, अब हमने कौन सा फार्मूला लगाया, मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, दिया हुआ 60 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 180, यानी मोल हमारे पास कितने आ गए 1/3 यानी 0.33। अब देखिए अगर केवल ग्लूकोज के एटम पूछे जाते तो 0.33 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे, लेकिन अगर यहां पर ग्लूकोज में कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन पूछे गए तो अगर हम एक ग्लूकोज का एटम देखते हैं तो कार्बन कितने हैं उसमें 6, हाइड्रोजन कितने 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो नंबर ऑफ, अगर हम एटम निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, तो कितना हो जाएगा 0.33 इंटू 6.022। अगर केवल ग्लूकोज होता तो यहीं से सवाल रुक जाता। अब ग्लूकोज के एक में कितने लोग हैं 6, तो अब 0.33 में कितने लोग होंगे, तो हमने 0.33 से में 6 से और मल्टीप्लाई कर लिया, जो भी आंसर आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने होंगे तो 0.33 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12। अगर ऑक्सीजन निकालने होंगे तो 0.33 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6। उम्मीद करता हूं कि न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से बताएं और इसको शेयर करें। थैंक यू।